खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। इन्फोसिस फाउंडेशन के सामने एक बड़ा चैलेंज था। सबसे पहले डॉक्टर्स को बचाना था। अगर डॉक्टर्स खुद नहीं बचे तो बाकियों का इलाज कौन करेगा। बात है मार्च 2020 की, जब कोविड भारत में पैर पसार रहा था। इन्फोसिस फाउंडेशन को फ्रंटलाइन स्टाफ और डॉक्टर्स के लिए बहुत सारे पीपीई किट्स की जरूरत थी, पर उस समय देश में ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जो ये किट बना रही हो। पीपीई किट को विदेशों से इंपोर्ट किया जा रहा था, जिससे किट महंगी तो पड़ ही रही थी, साथ साथ ये काफी देरी से पहुंच रही थी। उन्हीं दिनों इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन सुधा मूर्ति जी को एक ईमेल मिला। इस ईमेल ने न जाने देश में कितनों की जान बचाई। ये ईमेल एक छोटे से शहर की युवा लड़की का था, जिसका नाम था स्वप्ना। इस ईमेल में बड़े साफ शब्दों में लिखा था कि मैडम, हमारी एक छोटी सी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जिसमें 50 लोग काम कर रहे हैं। यदि हमें एक सैंपल पीपीई किट और वर्किंग कैपिटल यानी ऑर्डर पूरा करने के लिए पैसे मिल जाए तो हम इंपोर्टेड क्वालिटी की किट अपने भारत में ही बना लेंगे, जिससे आप कम समय और पैसे में डॉक्टर्स को किट पहुंचा सकते हैं। आप मिलने का समय दें तो मैं आपको सारा प्रोसेस डिटेल में समझा सकती हूं और आपके अन्य सवालों के जवाब दे सकती हूं। इस ईमेल की स्पष्टवादिता पढ़कर सुधा मूर्ति जी को पुराने दिनों की याद आ गई। 40 साल पहले उन्होंने भी जेआरडी टाटा को कुछ इसी तरह का ईमेल किया था। खैर, वो कहानी कभी और। सुधा मूर्ति जी ने उस लड़की को मिलने बुलाया। वो देखने में एकदम आम सी लड़की थी। सुधा मूर्ति जी ने बिठाकर सवाल किया कि क्या तुमने पहले ऐसा कोई काम किया है। उस लड़की ने बोला, मैंने कपड़ों के लिए प्लास्टिक या पॉलिएस्टर का उपयोग आज तक नहीं किया, लेकिन मैं खुद एक डिजाइनर हूँ। सिलाई, स्टाइल, मजबूती अच्छे से समझती हूँ। दिल्ली में रिटेलर्स को गारमेंट सप्लाई करती हूँ, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हम पीपीई किट के लिए पॉलिएस्टर और अन्य फैब्रिक भी अच्छे से सिल लेंगे। सुधा मूर्ति जी ने दोबारा सवाल किया कि 50 लोगों के साथ इतने बड़े ऑर्डर को कैसे पूरा करोगी। युवा लड़की ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं और लोगों को हायर कर लूंगी। इस समय कई टेलर्स और लोगों को काम की ज़रूरत है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो मैं सारे पैसे इंस्टॉलमेंट्स में चुका दूंगी। दोस्तों, इस बात से इस युवा एंटरप्रेन्योर की पर्सनैलिटी के 2 आयाम दिखते हैं। पहला, नॉलेज और मेहनत के कारण इस लड़की का आत्मविश्वास सच्चाई पर टिका है, इसलिए इसका आत्मविश्वास अडिग है। दूसरा, ये लड़की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अगर कोई गलती हुई भी तो स्वयं इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देने की बात करती है। सुधा मूर्ति जी ने उस लड़की को ऑर्डर दिया और 10 लाख रुपए का चेक दिया। उन्होंने कहा, देखो, मैं तुम्हें अपने पर्सनल अकाउंट से चेक दे रही हूँ, मेरा विश्वास मत तोड़ना। दोस्तों, यहाँ बहुत डीप प्रैक्टिकल लेसन सीखने मिलता है जो कहानी के अंत का इंतजार नहीं कर सकता। दोस्तों, कई लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन बेवकूफ़ बनकर सबको बुरा लगता है, इसलिए अधिकतर अच्छे लोग मदद करने से कतराते हैं। इसलिए आप जब भी मदद या जॉब मांगने के लिए जाएं तो कभी दया का भाव पैदा मत करो, बल्कि अपनी मेहनत, काम और सच्चाई से ट्रस्ट पैदा करो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप दया का भाव पैदा करते हो तब आप कमज़ोर दिखते हो। कमज़ोर इंसान मिला हुआ मौका गंवा देता है, इसलिए सबकॉन्शियसली कोई कमज़ोर और हारे हुए इंसान की मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि मदद तो खाली चली जाएगी। इसलिए इस बात को समझो कि हमको ज़रूरत हो सकती है, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। हमें जो भी मौका मिलेगा हम उसमें पुरजोर लगा देंगे। इसलिए जब भी आप काम, लोन या जॉब मांगने जाओ तो सबसे पहले अपने काम, मेहनत और सच्चाई से ट्रस्ट पैदा करो। मदद देने वाले को यकीन होना चाहिए कि उसकी मदद खाली नहीं जाएगी, कम से कम उसका जजमेंट गलत नहीं होगा। सुधा मूर्ति जी का भी जजमेंट सही रहा। 5 दिनों के अंदर 4 पीपीई किट के सैंपल्स आए, जो बहुत सिंपल लेकिन नीट पैकेजिंग में मौजूद थे। जब सुधा मूर्ति जी ने डॉक्टर से फीडबैक मांगा तो पता चला कि ये पीपीई किट इंपोर्टेड जैसा ही नहीं बल्कि उससे बेहतर है। तुरंत सुधा मूर्ति जी ने उस लड़की को बड़ा ऑर्डर दे दिया और कुछ ही दिनों में डॉक्टर्स के पास पीपीई किट पहुंचने लगे। वो ये कहती हैं कि आज से 50 साल पहले जब मेरे पिताजी ने हल्के ग्रीन रंग की फिएट बुक की थी तो कार आने में 17 साल लगे थे। एक वो समय था जब सपनों की चाल बहुत धीमे हुआ करती थी, और आज भारत का वो समय है जहां भारत का युवा
एक सपना देख सकता है और उसे साकार करने के लिए एक्शन ले सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो केवल शिकायत करते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। जॉन एफ कैनेडी की बात मुझे अक्सर याद आती है कि ये मत पूछो कि देश ने तुम्हें क्या दिया, बल्कि सोचो कि तुम इस देश को क्या दे सकते हो। दोस्तों, इसको और बेसिक लेवल पर ले जाओ। ये मत सोचो कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हें क्या दिया, बल्कि ये सोचो तुम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए क्या कर सकते हो। जब सही सवाल पूछोगे तो खुद को स्वच्छंद और समर्थ पाओगे। दोस्तों, इस कहानी में कई प्रैक्टिकल लेसन्स छिपे हैं। पहली बात हम डिटेल में देख चुके हैं कि मदद मांगने के लिए दया के भाव की जगह अपनी मेहनत, नॉलेज और वर्क एथिक से ट्रस्ट पैदा करो। इस बात को समझो कि हमको ज़रूरत हो सकती है, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। हमको जो भी मौका मिलेगा हम 100% परफॉर्मेंस देंगे। दूसरी बात, मदद मांगते समय हमेशा ये बताइए कि आप मदद के बदले अभी क्या कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए दोस्तों, सबका समय कीमती है। कभी भी फ्री में मदद मांगने की उम्मीद मत कीजिए। हमेशा मदद मांगने से पहले स्पष्ट कीजिए कि आप अभी सामने वाले की क्या मदद कर सकते हो, या जो आपको मदद मिलेगी उसका तुरंत इस्तेमाल कैसे करेंगे। कम शब्द और स्पष्ट बातों से लोगों को विश्वास पैदा होता है। इसलिए पॉलिटिकल स्लोगन्स भी 3 या 4 शब्दों के होते हैं। जैसे बराक ओबामा का था यस वी कैन और ट्रंप का था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसी तरह अपने ताकत और कार्य के बारे में ज़रूर चर्चा करें। मदद मांगने के पर्पस के बारे में ज़रूर बात करें, लेकिन ये सब स्पष्ट और कम से कम शब्दों में होना चाहिए। चौथी बात, अपॉर्चुनिटी खुद चलकर नहीं आती, हमें बेझिझक कोशिश करना चाहिए। जितना ज़्यादा आपके काम में मास्टरी होगी, उतनी आसानी से झिझक को आप दूर कर पाएंगे। और आखिरी बात, कभी कोई पूछे कि चलो आप पर भरोसा किया, चलो आपको ये जॉब दिया, अब ये बताओ कि आप काम करोगे कैसे, तो ये बॉल छक्का मारने वाली है। ये जवाब आपके पास पहले से तैयार होना चाहिए। इसमें आप अपनी स्किल, अनुभव का परिचय दे सकते हो। यहाँ आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग का परिचय दे सकते हो। यहाँ आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन करोगे और उसके बाद आने वाली संभावित परेशानियों का सॉल्यूशन बताओगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए कि खुद को बेहतर करने के लिए डेविड कॉगिंस की तरह आप खुद को कैसे लगातार प्रेरित कर सकते हैं। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। और याद रखिए दोस्तों, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।